नमस्कार साथियों। तो हम आपके एमए एजुकेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पैटर्न को देखा होगा, ये हम अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन MES 001 उसी के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। ओके, देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, 2 या 3 शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के और में वो आते हैं। ओके, शॉर्ट नोट भी हमको लिखना होता है। ओके, और कभी कभी सारे शॉर्ट नोट्स को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा है, NCERT, UGC, NCTE, NIOS एंड IGNOU। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल क्या है ये भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही है ना। इन सब को हम चाहे तो शॉर्ट नोट्स के आकार में भी पढ़ सकते हैं, और कभी कभी क्या करता है, सबको एक बार मर्ज करके भी हमको पूछ लेता है। तो हम इसको भी देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे NCERT। ओके, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बार जो आपने अपना क्लास 10th किया होगा, ओके, क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 11, 12, हमेशा हम, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको NCERT का बुक फॉलो करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे उसी से ही आते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, इसीलिए हमको NCERT का बुक दिया जाता है, ओके, पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। ओके, सही है, पढ़ते हैं, आपको समझ में ज़रूर आएगा। NCERT इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये अपना डिसीजन खुद ले सकता है। जैसे कि SBI, उसका अलग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। CBI, उसका अलग अपना ऑटोनोमस, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, किसी का अंडर वो नहीं रहता। समझ में आया? मतलब अरे सुपरफिशियली तो नहीं रहता ना, उसका अपना पुलिस होता है CBI का, उसका अपना कोर्ट होता है। ओके, इस तरीके से। सो इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? NCERT इज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1961। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1961। NCERT is an autonomous organization. It is established by the government of India in 1961. It works under the Ministry of Education. Okay, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये काम करता है। It is an autonomous organization. Okay, the main purpose of NCERT is to improve quality of school education in India. Okay, इसका मेन पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया थ्रू रिसर्च, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, आपको सबसे पहला तो ये पता होगा कि NCERT टेक्स्ट बुक पब्लिश करती है जिसको हम पढ़ते हैं। ओके, सही है, ये NCERT का काम है। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT। NCERT का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, टू कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च एंड सर्वे। सही है। टू प्रिपेयर एंड रिवाइज द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम को रिवाइज करे, उसको प्रिपेयर करे, किस तरीके से पढ़ाई किया जाएगा। ओके, टू पब्लिश टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। टू पब्लिश टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यही ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशनल प्लानिंग। और हर स्टेट गवर्नमेंट को वो क्या कहता है? गाइडेंस देता है ताकि वो अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग कर सके। होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, यू हैव टू राइट इट एंड वी आर गोइंग टू द फंक्शन ऑफ NCERT। लिखो इसको पहले। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ NCERT? NCERT का क्या क्या फंक्शन है? ओके, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला है करिकुलम डेवलपमेंट। NCERT डेवलप द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF एंड स्कूल सिलेबस है। जितने भी स्कूल के सिलेबस हैं, ओके, और जो फ्रेमवर्क है
फॉर द करिकुलम का, वो सब कौन बनाता है? एनसीईआरटी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, एनसीईआरटी की पब्लिश की गई हर एक बुक थ्रू आउट इंडिया पढ़ाई किया जाता है। ओके, उसी से बच्चे पढ़ते हैं। इट पब्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 to क्लास 12, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल होता है एंड यूज्ड थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में इसको यूज किया जाता है। समझ में आया? करिकुलम डेवलपमेंट एंड टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन। नंबर 3 इज एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च क्या हेल्प करता है? एनसीईआरटी conduct रिसर्च इन साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल पॉलिसी, ये सब को वो ये कंडक्ट कराता है। कौन? एनसीईआरटी। ओके, रिसर्च इन साइकोलॉजी, पेडागोजी, इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल पॉलिसीज, इन सब में रिसर्च कौन कंडक्ट कराता है? एनसीईआरटी। नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग इट ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत सारे टीचर्स लोगों का होता है। ओके, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। ओके, ये कौन कंडक्ट कराता है? एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट एजुकेशनल सर्वे। एजुकेशनल सर्वे भी कौन करवाता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कंडक्ट अचीवमेंट सर्वे एंड एजुकेशनल स्टडीज, ये सब कौन करवाता है? एनसीईआरटी। करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, एजुकेशनल रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशनल सर्वे एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। बहुत सारे जो टीचिंग मटेरियल्स है उनका डेवलपमेंट भी एनसीईआरटी करता है। फॉर एग्जांपल इट प्रिपेयर ऑडियो विजुअल एड्स, ओके, डिजिटल कॉन्टेक्स्ट, लैबोरेटरी मैनुअल्स और जितने भी सारे आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देखते हैं? एनसीईआरटी उसको तैयार करने में हेल्प करवाती है। ओके, दिस आर द 6 मेजर फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी: करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, एजुकेशनल रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशनल सर्वे, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल। ओके, आपको ये की पॉइंट ध्यान रखें तो और एक एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ओके, मैंने ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में रखा है इस चीज़ को। इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं एनसीईआरटी में। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला इट इम्प्रूव नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड। हमारे देश का एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका रोल बहुत है। दूसरा, इट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से हो, इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके से डेवलप हो, ये उसमें काम करता है। नेक्स्ट, हेल्प टीचर विथ मॉडर्न टीचिंग मेथड। टीचर्स को नई नई तरीके की टीचिंग मेथड, मॉडर्न टीचिंग मेथड में से ये हेल्प करता है। सपोर्ट एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इनोवेशन, और ये क्या करता है? एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन को ये सपोर्ट करता है। दिस इज द importance of NCERT, and the final one is conclusion. NCERT play an important role in strengthening school education in India. सबसे बेहतरीन काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? NCERT play an important role in strengthening school education in India through curriculum development. किस तरीके से? Through curriculum development, teacher education and educational research. Through curriculum development, teacher education and educational research के through it's strengthening the education system in India, in school of the India. Okay, hope you understand this. Okay, write it down. हम कल दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। Write it down.